नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबरें दुनिया की में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ ताजा खबरें। तो शुरुआत करते हैं। यूरोपीय संघ ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर चीन के 4 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये चारों अधिकारी चीन के शिनजियांग प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तैनात हैं। इन प्रतिबंधों के तहत इन अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने तथा यूरोपीय संघ की यात्रा करने पर रोक शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इन अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यूरोपीय संघ ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर चीन के 4 अधिकारियों पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधों की जद में आए चारों अधिकारी चीन के शिनजियांग प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तैनात रहे। प्रतिबंधों में इन अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने तथा यूरोपीय संघ की यात्रा करने पर रोक शामिल है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के नागरिकों और कंपनियों की ओर से इन अधिकारियों को किसी तरह की कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी। इसके साथ ही यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका की तरह ब्रिटेन सरकार ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में बीते सोमवार को चीन सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने घोषणा की है कि घोर मानवाधिकार उल्लंघनों के दोषियों के खिलाफ प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समन्वय के तहत उठाया गया कदम है। ब्रिटेन पहली बार चीन के 4 सहकारी अधिकारियों और शिनजियांग के एक सुरक्षा निकाय पर यात्रा एवं वित्तीय प्रतिबंध लगाएगा। राब ने कहा, हम अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ समन्वय करते हुए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। चीन ने पहले शिनजियांग के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उइगरों को हिरासत में लेने के लिए शिविरों की मौजूदगी से इनकार किया था। चीन इन शिविरों को नौकरी प्रशिक्षण देने और कट्टरपंथी जिहादी सोच को उजागर करने वाले लोगों को फिर से शिक्षित करने का केंद्र बताया था। चीनी अधिकारी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मानवाधिकारों के हनन के सभी आरोपों से इनकार करते हैं। शिनजियांग सरकार विरोधी हिंसा का केंद्र रहा था, लेकिन बीजिंग का दावा है कि फिलहाल सुरक्षा में भारी गिरावट आई है। भारत, पाकिस्तान और चीन इस साल संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लेंगे। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के बैनर तले होने वाले इस अभ्यास में एससीओ के बाकी सदस्य भी शामिल होंगे। उज्बेकिस्तान के ताशकंद आरटीएस की 36वीं बैठक में संयुक्त अभ्यास का फैसला लिया गया। तो चलिए जानते हैं इस आतंकवाद रोधी अभ्यास में और कौन कौन से देश शामिल हैं और किस योजना के तहत अपना काम करेंगे। भारत, पाकिस्तान और चीन इस साल संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लेंगे।
संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के बैनर तले होने वाले इस अभ्यास में एससीओ के बाकी सदस्य भी शामिल होंगे। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 18 मार्च को क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचे की परिषद यानी RATS की 36वीं बैठक में संयुक्त अभ्यास का फैसला लिया गया था। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को पब्बी एंटी टेरर 2021 नाम दिया गया है। आपको बता दें कि एससीओ में भारत, पाकिस्तान और चीन सहित कुल 8 सदस्य हैं। एससीओ के अन्य सदस्यों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने बैठक में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए 2022 और 24 के लिहाज से सहयोग के कार्यक्रम में मसौदे को भी मंजूरी दी है। क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचे की परिषद की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण वाले चैनलों को चिन्हित करने और उन्हें खत्म करने में एससीओ के सदस्य देशों के सक्षम अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाने का फैसला किया गया है। RATS का मुख्यालय ताशकंद में है। ये एससीओ का स्थायी अंग है जो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सदस्य देशों में सहयोग बढ़ाने के लिए काम करता है। RATS की अगली बैठक सितंबर में उज्बेकिस्तान में होने वाली है। पिछले साल नवंबर में भारत ने एससीओ की बैठक में पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा था। नई दिल्ली ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर इस्लामाबाद को आड़े हाथों लिया था। ऐसे समय में जब भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इस संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास को अहम माना जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बेहाल पाकिस्तान ने दुनिया भर के 12 देशों के नागरिकों की यात्रा पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। इन देशों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक और इन देशों के निवासी अगले 1 महीने तक पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वो 12 देश हैं जिन पर नागरिकों की यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बेहाल पाकिस्तान ने दुनिया भर के 12 देशों के नागरिकों की यात्रा पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। इन देशों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक और इन देशों के निवासी अगले 1 महीने तक पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जिन देशों पर प्रतिबंध लगा है उसमें दक्षिण अफ्रीका, रवांडा और तंजानिया समेत 12 देश शामिल हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले ही कोरोना वायरस का दक्षिण अफ्रीका वाला स्ट्रेन भी पाया गया था।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के स्वरूप के उभरने के बाद नागर विमानन प्राधिकरण यानी कि CAA ने देशों की नई सूची अधिसूचित की है, जिनमें राष्ट्रों को A, B और C श्रेणी में बांटा गया है और C श्रेणी के 12 देशों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। इन 12 देशों पर यह यात्रा प्रतिबंध 23 मार्च से 5 अप्रैल तक लागू रहेगा। पाकिस्तान ने बोत्सवाना, ब्राजील, कोलंबिया, कोमोरोस, घाना, केन्या, मोजाम्बिक, पेरू, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और जाम्बिया को C श्रेणी में रखा है। इन देशों में रहने वाले लोग अगले 1 महीने तक पाकिस्तान आने से पहले कोविड-19 की जांच करने की जरूरत नहीं है। वहीं A श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया, भूटान, चीन, फिजी, जापान, कजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, मार्टिनिया, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, तजाकिस्तान, त्रिनिदाद एवं टोबैगो और वियतनाम को रखा गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि जो देश A और C श्रेणी में नहीं है, उन्हें B श्रेणी में रखा गया है। पाकिस्तान में कोविड के नए मामले लगातार सामने आने से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। क्रूर सेना ने अब तक कई प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बावजूद लोग लोकतांत्रिक सरकार की बहाली के लिए आवाज उठा रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने सुरक्षा बलों से टकराव और गिरफ्तारी से बचने के लिए नया तरीका निकाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सा है ये नया तरीका। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। क्रूर सेना ने अब तक कई प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बावजूद लोग लोकतांत्रिक सरकार की बहाली के लिए आवाज उठा रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने सुरक्षा बलों से टकराव और गिरफ्तारी से बचने के लिए नया तरीका निकाला है। अब वह गाड़ियों के हॉर्न बजाकर अपना विरोध दर्शा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी वाहन रैली निकाल रहे हैं और जोर जोर से हॉर्न बजाकर सेना के प्रति अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को तख्ता पलट करते हुए आंग सान सूची सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। सूची पर कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। देश की जनता लगातार गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग कर रही है, लेकिन सेना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। विरोध प्रदर्शनों में अब तक करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून के कई इलाकों में सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने अपनी कारों और मोटरसाइकिलों के हॉर्न बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मिंडेट शहर में प्रदर्शनकारियों ने एक खाली चौराहे के सामने कई पोस्टर लगा दिए। इन पोस्टरों पर सैन्य शासन विफल होगा जैसे नारे लिखे थे। उधर देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में हुई ताजा हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यहां बीते रविवार को हुई हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे।
म्यांमार के सेना के खिलाफ लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधों का दौर जारी है। यूरोपीय यूनियन EU ने सैन्य तख्तापलट में शामिल रहे शीर्ष अफसरों पर कार्रवाई की है। यूके ने 11 शीर्ष सैन्य अफसरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनके यूरोपीय देशों की यात्रा पर रोक लगाने के साथ संपत्ति जब्त करने का कदम भी उठाया गया है। EU के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बेरोल ने कहा कि तख्तापलट में शामिल रहे 11 लोगों पर हमने प्रतिबंध लगा दिए हैं। म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है वह तत्काल बंद होना चाहिए। सेना को लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपनी चाहिए। चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ एक नया गठजोड़ बना रहे हैं, जिसके लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान मानवाधिकारों सहित विभिन्न के मुद्दों पर अमेरिका की सख्त नीतियों पर बातचीत हुई। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मानवाधिकारों के मुद्दे पर रूस और चीन के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। तो चलिए जानते हैं कि चीन और रूस अमेरिका को सबक सिखाने के लिए कौन सी योजना बना रहा है। चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ एक नया गठजोड़ बना रहे हैं। इसी उद्देश्य से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बीजिंग पहुंच गए हैं। बीते सोमवार को लावरोव ने अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान मानव अधिकारों सहित विभिन्न के मुद्दों पर अमेरिका की सख्त नीतियों पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन और रूस की टेंशन बढ़ाए हुए हैं। खासकर मानव अधिकारों के मुद्दे पर उन्होंने दोनों देशों के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गए हैं और इसी उद्देश्य से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खास संदेश लेकर सर्गेई लावरोव चीन आए हैं। बैठक के दौरान चीन और रूस दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि अमेरिका को विश्व शांति और विकास में अपनी नीतियों के चलते हुए नुकसान पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे देशों के खिलाफ माहौल तैयार करने से बचना चाहिए और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयुंग ने बताया कि बीते मंगलवार को भी दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि चीन रूस अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। हुआ चीनिंग ने कहा कि हम किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाने का इरादा नहीं रखते हैं। हम दूसरों के खिलाफ गुट बनाने, साजिश रचने या दुर्भावनापूर्ण विचार रखने वाले अन्य देशों की तरह नहीं हैं। चुनयिंग ने कहा कि चीन और रूस हमेशा से विश्व शांति एवं स्थिरता में सहयोग के लिए एक साथ खड़े हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने भले ही इससे इनकार किया हो कि दोनों देशों का इरादा अमेरिका के खिलाफ रणनीति बनाने का नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये मुलाकात खास इसी उद्देश्य के लिए हो रही है। चीन ने हाल ही में हुए 4 देशों के समूह कान की बैठक की आलोचना की थी। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुखों ने बैठक में चीन को स्पष्ट संदेश दिया था कि उसकी दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्वाड देशों से चीन का विवाद चल रहा है, इसलिए इस बैठक ने चीन की चिंता बढ़ा दी थी। वहीं चीन की यात्रा पर आने से पहले मीडिया को दिए विभिन्न साक्षात्कार में रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा था कि अमेरिका और उसके साझेदार अन्य देशों पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश कर रहे हैं और बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना में बाधा डाल रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने से क्या रोजा टूट जाएगा? अगले महीने शुरू होने वाले रमजान से पहले
मुस्लिमों में इस बात को लेकर भ्रम है कि रमजान के दौरान वैक्सीन से उनका रोजा बाधित होगा, जिसके चलते सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती ने इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। तो चलिए जानते हैं कि ग्रैंड मुफ्ती ने कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहा है। कोरोना वैक्सीन लगवाने से क्या रोजा टूट जाएगा? अगले महीने शुरू होने वाले रमजान से पहले मुस्लिम ये सवाल पूछ रहे हैं। मुस्लिमों में इस बात को लेकर भ्रम है कि रमजान के दौरान वैक्सीन से उनका रोजा बाधित होगा। हालांकि सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती ने इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। मुफ्ती ने कहा कि रोजा रखने पर वैक्सीन लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा। रमजान के पाक महीने से ठीक पहले सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज अल अशेख ने कहा कि रोजा करते समय कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने में कुछ भी गलत नहीं है, इससे रोजा अमान्य नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीन से रोजा रखने वाले व्यक्ति का रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि इसे फूड या ड्रिंक नहीं माना जाता है। वैक्सीन को शरीर के अंदर लगाया जाता है, इसलिए इससे रोजा नहीं टूटेगा। मुफ्ती के सफाई से निश्चित रूप से उन करोड़ों मुस्लिमों को राहत मिलेगी जो अब तक रोजा में वैक्सीन लेने को लेकर संशय में थे। गौरतलब है कि इस साल रमजान का पाक महीना 12 या 13 अप्रैल से शुरू हो सकता है। हालांकि सही तिथि का निर्धारण चांद को देखने के आधार पर ही होगा। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम कोरोना वैक्सीन में पोर्क का इस्तेमाल को लेकर भी चिंतित है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके कोविड-19 के टीके में पोर्क का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने वैक्सीन में पोर्क होने का दावा किया था। उलेमा काउंसिल ने अपनी वेबसाइट पर टीके को हराम करार देकर इंडोनेशियाई मुसलमानों से इसका इस्तेमाल न करने को कहा है। काउंसिल का दावा है कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया ट्रिप्सिन का प्रयोग किया जाता है, जो सुअर के पैनक्रियाज से जुड़ा होता है, इसलिए वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।